नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टडी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्राइंडिंग सेफ्टी के बारे में है कि जो हम ग्राइंडर ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम सेफ्टी का प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या क्या सेफ्टी का इंस्पेक्शन करना है हमें, इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन हैज़ार्ड्स क्या क्या होते हैं। हमारा सबसे पहले जो कॉमन हज़ार्ड है वो है हाई स्पीड फ्लाइंग पार्टिकल्स। उसके बाद इनहेलिंग डस्ट एंड फ्यूम्स जनरेटेड, मतलब जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें डस्ट होती है तो उसको इनहेल कर सकते हैं, ये भी एक हैज़ार्ड है। उसके बाद एक्सप्लोज़न और फायर, मतलब फायर आग लगने की भी संभावना होती है और एक्सप्लोजन भी हो सकता है। उसके बाद हमारा जो कॉमन हज़ार्ड में आता है वो इलेक्ट्रिक शॉक। ये हमारे लगभग 4 या 5 जो हैं वो कॉमन हज़ार्ड हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट इन्हीं वजह से होते हैं, तो हमको जब भी ऑपरेट करना है ग्राइंडर या जो ऑपरेट करता है उनको इस बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं कॉमन कॉजेज़ ऑफ ग्राइंडिंग मशीन इंसिडेंट, मतलब जो भी ग्राइंडर के इंसिडेंट होते हैं, ग्राइंडिंग करते समय इंसिडेंट होते हैं, उनमें कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से इंसिडेंट होता है। जो हमने पहले देखा वो हैज़ार्ड थे कि ग्राइंडर यूज़ करते समय क्या क्या हैज़ार्ड होते हैं और एक्सीडेंट किन कारणों की वजह से होते हैं वो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो है यूजिंग द रॉन्ग व्हील फॉर द जॉब, मतलब कि ग्राइंडर में जो व्हील लगा हुआ है हो सकता है उसका साइज़, उसका जो आरपीएम है, उसका जो साइज़ है वो गलत लगाया हो, उसकी वजह से ब्लेड टूट सकता है, ब्लेड निकल सकता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद इम्प्रॉपर माउंटिंग और व्हील और गार्ड, इम्प्रॉपर माउंटिंग हो सकती है, हमारा हो सकता है कि ग्राइंडर में गार्ड नहीं लगा हुआ हो, इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद केयरलेस हैंडलिंग, मतलब वो आप अच्छे तरीके से उसको हैंडल नहीं किए हुए थे, इसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। इम्प्रॉपर पीपी यूज़, मतलब कि आप जो पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं आपने यूज किए हैं या तो फिर यूज ही नहीं किए हैं, ये एक्सीडेंट का कारण है। उसके बाद इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ ग्राइंडर, मतलब कि आप जो ग्राइंडर यूज़ करने का सही तरीका है आप उस सही तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप गलत तरीके से उसको यूज़ करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं। चलिए अभी आगे देख लेते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन। अभी सबसे पहले हमने देखा हैज़ार्ड क्या क्या है, उसके बाद देखा कि एक्सीडेंट किन किन कारणों से हो सकते हैं। अभी बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब कि हम सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेंगे जिसकी वजह से एक्सीडेंट हम कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा ऑप्शन है वो है गार्ड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड एंड एडजस्टेड प्रॉपरली, मतलब कि जो भी ग्राइंडर में गार्ड लगा हुआ था वो प्रॉपर लगा हुआ है और एडजस्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरा रिप्लेस डैमेज गार्ड्स, मतलब कि जो हमारे गार्ड हैं वो कहीं डैमेज तो नहीं है, अगर डैमेज है तो उनको तुरंत रिप्लेस कर देना चाहिए। उसके बाद थर्ड है हमारा बिफोर यूज चेक द मैन्युफैक्चरर स्टेटेड रनिंग स्पीड और मार्किंग ऑन द ग्राइंडर, मतलब कि जो हमारा ग्राइंडर है उस पर भी मार्किंग होती है कि रनिंग स्पीड क्या है इसकी, और हमारा जो व्हील होता है, ग्राइंडर व्हील होता है, उस पर भी हमारा आरपीएम लिखा रहता है, मैक्सिमम स्पीड लिखी रहती है कि कितनी इसकी मैक्सिमम इस स्पीड से ज़्यादा वाले हम ग्राइंडर पे इस ब्लेड को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम स्पीड 12230, मतलब कि 12230 आरपीएम से इस स्पीड यूज नहीं कर सकते हम समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ जो इंडिया में जितने भी ग्राइंडर आते हैं वो ज़्यादातर बॉस कंपनी के आते हैं। AG4 आता है, AG7 आता है। तो अगर हम AG4 की बात करें तो ग्राइंडिंग मशीन का जो आरपीएम होता है वो होता है 10,800 से लेके 12,000 तक, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, नोट मैंने डाल दिया है। तो ये एक्चुअली में क्या है, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं हमारे, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं वो अपना मेंशन करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बॉस का है, बॉस के हिसाब से हमारा बॉस की जो ग्राइंडर यूज होते हैं उनके हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर दिया रहता है वो 10,800 से 12,000 तक आरपीएम आप ब्लेड आप उसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद वैसे ही देख लेते हैं AG7। जो AG7 है वो ग्राइंडिंग व्हील आरपीएम होता है 8,000 से 8500,
मतलब कि उसमें आप 8000 से और 8500 आरपीएम वाले ब्लेड यूज कर सकते हैं। 8500 मतलब 8500 से ज़्यादा आरपीएम वाले ब्लेड। या इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो क्लीन एंड सर्विस ग्राइंडर अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन रिकॉर्ड और मेंटेनेंस फॉर ग्राइंडर्स। मतलब कि आप जो सर्विस करेंगे, उसकी साफ़ सफाई करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर का जो मैन्युफैक्चरर ने जिस हिसाब से बताया हो आप उस हिसाब से उसको मेंटेनेंस और उसका रिकॉर्ड रखना है आपको। उसके बाद हमारा पांचवा है वियर सेफ्टी ग्लासेस और गोगल्स और फेस शील्ड। मतलब कि आपको जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, आपको सेफ्टी ग्लास पहनने हैं, आपको गोगल्स पहनने हैं, फेस शील्ड लगानी है और आपको ग्लव्स पहनने हैं, एप्रॉन पहनना है आपको। तो ये जो भी हम जब भी ग्राइंडर का यूज़ करेंगे, इस सबसे ज़्यादा यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का खासा ध्यान रखेंगे। बिना पीपीस को यूज़ किए बिना आप ग्राइंडर का यूज़ ना करें। उसके बाद इंश्योर द फ्लोर अराउंड द वर्क एरिया इज़ क्लीन। मतलब जहाँ पर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं वहाँ के आसपास एरिया देख ले कि वो क्लीन तो है अच्छे से या नहीं। उसके बाद डू नॉट यूज़ व्हील्स दैट आर क्रेक्ड और दोज आर एक्सेसिवली वाइब्रेट। मतलब कि आप जो उसमें व्हील लगा हुआ है, ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, उसको आप चेक कर लें वो कहीं से क्रेक तो नहीं है और ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप उसको रिप्लेस कर दें। उसके बाद ओनली 10% यूज़ ग्राइंडिंग मशीन। सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि जब भी कोई ग्राइंडर चलाता है तो अनस्किल्ड वर्कर से भी कुछ लोग ग्राइंडर चलवा लेते हैं। जो अनट्रेंड होते हैं, जिनको नहीं पता है कि हम ग्राइंडर कैसे यूज़ करना है, तो जब भी आप ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं तो केवल जो ट्रेंड पर्सन हैं, जो चला चुके हैं, जो जिन्हें ग्राइंडर के बारे में नॉलेज है, आप सिर्फ उन्हीं को ग्राइंडर मशीन का यूज़ करने के लिए दें। उसके बाद हम बात करते हैं डू नॉट ऑपरेट ग्राइंडर ऑन वेट फ्लोर। मतलब कि जहाँ पर हमारा गीला एरिया है, जहाँ पे पानी भरा हुआ है, वहाँ पे हम अपना ग्राइंडर का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद यूज बोथ हैंड्स व्हेन होल्डिंग द ग्राइंडर। मतलब कि आप जब भी ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं आप अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ के रखना है, आपको दोनों हाथों का यूज़ करना है। आप कभी भी एक हाथ से ग्राइंडर को ना चलाएं। उसके बाद कीप द पावर कॉर्ड अवे फ्रॉम द ग्राइंडिंग व्हील्स एंड द मटेरियल बीइंग ग्राउंड। आप अपनी जो केबल है, पावर कॉर्ड है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, उनको ग्राइंडिंग व्हील से दूर रखें। उसके बाद व्हेन रिक्वायर्ड हैव ए हॉट वर्क परमिट बिफोर यूज़। जब भी आपको ज़रूरत हो, आप जो हॉट परमिट है, हॉट वर्क परमिट होता है, उसको आप इशू करें, उसके बाद में ही काम करें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जान गए होंगे कि हमारा जो ग्राइंडिंग है उसका सेफ़ यूज़ कैसे करना है, उसमें क्या क्या हैज़ार्ड्स होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।